जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियाज़ नोटबुक पर। फ्रेंड्स, अब आपको तो पता ही होगा कि हमारी चैनल पर डेली कौन सी क्लास आ रही है। करंट अफेयर, जीके, जीएसए, स्टैटिक जीके एक्स्ट्रा आ रही है, जिसमें आपको एक दिन प्रैक्टिस सेट मिलता है देखने के लिए। इंग्लिश आ रही है, रीजनिंग आ रही है, मैथ आ रही है और जनरल हिंदी भी आपकी आ चुकी है। इसमें 5 सेट पूरे हो चुके हैं फ्रेंड्स। अगर आपने अभी तक वॉच नहीं किए हैं तो आप जाके एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको जनरल हिंदी के प्रैक्टिस सेट के नाम से, आप उसमें जाके वॉच कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो जनरल हिंदी हम स्पेशल SSGD एंड UPSI के लिए ला रहे हैं, ठीक फ्रेंड्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक फ्रेंड्स, तो आज जो हम इसमें लेक्चर कवर करवाने वाले हैं फ्रेंड्स, वो है हमारा जीके जीएस का। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं बिगर टाइम वेस्ट करते हुए। फ्रेंड्स, आज जो हमारा लेक्चर है इसमें सेट नंबर 19 हो चुके हैं हमारे पूरे जीके जीएस के। अगर इससे पहले आपने 18 सेट वॉच नहीं किए हैं तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जीके जीएस के नाम से, टॉप 1000 क्वेश्चन। उसमें जाकर आप चेक कर सकते हैं और आप वॉच कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स, MTS का एग्ज़ाम तो स्टार्ट हो चुके हैं। उसके बाद फिर आपका SSGD भी आ जाएगा अगले मंथ। उसके बाद फिर आपका UPSI का एग्ज़ाम भी आने वाला है कुछ दिनों बाद, जिसमें आपने अभी नोटिस पढ़ लिया था कि अक्टूबर के लास्ट हफ्ते में UPSI आएगी, एडमिट कार्ड आ जाएंगे। उसके बाद फिर आपका SSB का भी आ जाएगा एग्ज़ाम, और उसके बाद फिर आपका स्टेनो का भी चलने वाला है कुछ दिनों बाद से। तो इसलिए फ्रेंड, इन एग्ज़ामों की अब तैयारी जारी रखने के लिए हमारे चैनल को आज सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक जरूर करें, एक वीडियो पे एक लाइक जरूर दें, ठीक फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, उसके बाद फिर आपको पता ही है कि अगले साल से फिर CET भी लगने वाला है। तो CET की भी तैयारी जारी रखने के लिए हमारे चैनल को आज सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्रेंड्स आप। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं बिगर टाइम वेस्ट करते हुए। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि का संग्रह है, बताइए फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स SSC MTS में पूछा जा चुका है 2019 में। किसमें? 2019 में। तो फ्रेंड्स, इन्हें जो संग्रह था वो था कविताओं का। किसका था? कविताओं, क्योंकि गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की कविता का संग्रह है, जिसे वर्ष, कौन से वर्ष में? 1913 में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। गीतांजलि शब्द गीत और अंजलि से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है गीतों का उपहार। गीतांजलि कौन सी भाषा में लिखी गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। गीतांजलि जो लिखी गई है वो बांग्ला भाषा में लिखी गई है। कौन सी भाषा में लिखी गई है? बांग्ला भाषा में लिखी गई है। फ्रेंड्स, ध्यान रखना, अक्सर ऐसा क्वेश्चन ही बन जाते हैं कि जो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जो गीतांजलि लिखी गई है वो कौन सी भाषा में लिखी गई है, तो आपको आंसर लगा देना है बांग्ला भाषा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है फिर आपका, निम्न में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? सो फ्रेंड्स, इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अकबर। क्या हो जाएगा? अकबर, क्योंकि अकबर को ही गीतों की रचना का श्रेय दिया जाता है, वो मुगल सम्राट था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं। अगला है फ्रेंड्स फिर आपका, 1928 में भारत में आए उस कमीशन का नाम बताइए जिसका उद्देश्य भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना था। तो फ्रेंड्स, इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्योंकि वर्ष 1919, कितना फ्रेंड्स? 1919, ठीक है, में भारत सरकार अधिनियम की समीक्षा के लिए वर्ष 1927, कितना फ्रेंड्स? 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन का गठन किया गया था। इस आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसी कारण इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। इस आयोग में किसी भी भारतीय को शामिल किए जाने के कारण भारत में इसका तीव्र विरोध हुआ था और भारत के राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा इसका बहिष्कार किया गया था। साइमन कमीशन कब हुआ था? ये हुआ था फ्रेंड्स 3 फरवरी। कब हुआ था? 3 फरवरी 1928 में बम्बई में फ्रेंड्स ये हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई, जिसे आज मुंबई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका पुराना नाम बॉम्बे था। ठीक है, बम्बई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, निम्न में से सही जोड़ा कौन सा है, बताइए फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बेरम खां अकबर, क्योंकि बेरम खां जो था अकबर का वकील था। कौन था? अकबर का वकील था। थोड़ा आगे समझ लेते हैं इसके बारे में। बेरम खां अकबर का वकील था, यानी कि संरक्षक था।
तथा 1556 ईस्वी में पानीपत के द्वितीय युद्ध में, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ फ्रेंड्स? आपका 1556 में। किस किसके बीच हुआ ये? अकबर और हेमू के बीच हुआ था, ठीक है। और इसमें हेमू की पराजय हुई और अकबर की जीत हुई। आपकी जानकारी के लिए फ्रेंड्स मैं बता दूं, द्वितीय युद्ध तो आपका 1556 में हुआ था। प्रथम युद्ध इसका 1526 में हुआ था। वो किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। और इसका तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में। कब हुआ था? 1761 में, जिसमें इसमें जो ये जो हुआ था फ्रेंड्स, राणा सांगा और अफगानों के बीच ये युद्ध हुआ था। अगर फ्रेंड्स 1761 में आपको मुझे बताना है कि सच में ही राणा सांगा और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था या किसी और के बीच हुआ था। वैसे फ्रेंड्स डेट मैंने सारी सही बताई हैं। वैसे मैं इससे थोड़ा कंफ्यूज तो हो रहा हूँ, ये दोनों मैंने सब बता दी सही। इसका आप मुझे आपको कमेंट बताना अगर मेरे क्वेश्चन गलत है तो, ठीक है फ्रेंड्स। तो तीनों युद्ध मैंने बता दिए। पहला युद्ध कब हुआ आपका? 1526 में, दूसरा आपका 1556 में, और तीसरा आपका 1761 राणा सांगा और अफगानों के बीच। चलिए अगला देखते हैं। अगला है फिर आपका, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह, चलिए बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर। सो फ्रेंड्स इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका है। क्योंकि संविधान के अनुच्छेद कितने के द्वारा? 9 के द्वारा आर्टिकल 9 में दिए गए नागरिकता संबंधी उपबंध मात्र उन लोगों से संबंधित है जिन्होंने इसके प्रारंभ होने के पूर्व किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली थी। संविधान लागू होने के उपरांत नागरिकता की प्राप्ति तथा समापन के संबंध में पूर्व व्यवस्था नागरिकता अधिनियम में दी गई है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 9 के अनुसार दूसरे देशों की नागरिकता स्वीकार करने पर धारा 10 के अनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा लोकहित में नागरिकता का समापन किया जा सकता है। चलिए अगला है फिर आपका, भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्न में से कौन सा है? इसका आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, यानी कि लोकसभा। क्योंकि भारतीय संसद राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा से मिलकर बनती है। इनमें लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। चलिए अगला है फ्रेंड्स फिर आपका, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार रिपीट होता है एग्जाम में। इसका आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि संसद के सदस्यों द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। ये किस आर्टिकल के अधीन किया जाता है? वो किया जाता है आपका 66, यानी कि 66 आर्टिकल के अधीन उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। चलिए अगला है फिर आपका, निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किस राज्य को कोई समुद्री सीमा नहीं है? इसका आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स राजस्थान, ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? राजस्थान। क्योंकि गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र राज्यों की सीमा समुद्र तट से मिलती है। ये तो पता है आपको फ्रेंड्स कि जो ये गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र हैं ये समुद्र किनारे बसे हुए राज्य हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जबकि राजस्थान की सीमा समुद्र तट से नहीं मिलती है, क्योंकि समझिए फ्रेंड्स समुद्र में रेगिस्तान भी पाए जाते हैं, तो इसलिए फ्रेंड्स राजस्थान की सीमा समुद्र तट से नहीं मिलती है। और ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है फ्रेंड्स, अगर आपकी मैं जानकारी के लिए बता दूं। और सबसे छोटा राज्य आपका है गोवा, ठीक फ्रेंड्स। चलिए अगला है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और इसका आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सिक्किम। क्या हो जाएगा? सिक्किम। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सिक्किम राज्य की जनसंख्या कितनी है फ्रेंड्स? यह है आपकी
ये फ्रेंड्स आपकी जनसंख्या 6,07,088, कितनी है फ्रेंड्स? 6,07,688, 6,07,688 सबसे कम है। जबकि केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों में सबसे कम जनसंख्या लक्षद्वीप की है, उसकी तो फ्रेंड्स इससे भी कम है। वो कितनी है? वो है आपकी 64,473। कितनी है फ्रेंड? 64,473। चलिए अगला है फिर आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा कौन सा जोड़ा सही नहीं है, बताइए फ्रेंड्स। तो ये है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि डेकेटोबा मत्स्य ब्राजील, क्योंकि हैविया वृक्ष ब्राजील के अमेज़न वन में व्यापक स्तर पर पाए जाते हैं। सुमात्रा तूफान मलेशिया से भी संबंधित है, तथा काजन नदी बोर्नियो में प्रभावित होती है। डेकेटोबा मत्स्य का संबंध ब्राजील से नहीं है। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला है फ्रेंड्स फिर आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूदृश्य हिमनद से निर्मित नहीं होता है? इसका आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि विसर्प, क्योंकि विसर्प का निर्माण नदियों द्वारा किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जबकि हिमोड़, यू आकार की घाटी और फ्योर्ड का निर्माण हिमनद द्वारा किया जाता है। चलिए अगला है फिर आपका, ऐसा अर्थशास्त्र जैसा उसे होना चाहिए, यह कथन निम्नलिखित में से किससे संबंध में है, बताइए फ्रेंड्स। इसका आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि मानक अर्थशास्त्र, क्योंकि ऐसा अर्थशास्त्र जैसा उसे होना चाहिए, ये कथन मानक अर्थशास्त्र से संबंधित है। मुद्रा अर्थशास्त्र मुद्रा उसके परिणाम आय व्यय सिद्धांत है। मुद्रा अर्थशास्त्र मुद्रा के मूल्य उसके परिणाम आय व्यय सिद्धांत, स्फीति विस्फीति आदि का अध्ययन करता है। जबकि राजकोषीय अर्थशास्त्र सरकार की राजकोषीय नीतियों, बजट, सार्वजनिक ऋण आदि का अध्ययन है फ्रेंड्स। चलिए अगला देखते हैं। अगला है फ्रेंड्स फिर आपका, मूल लागत किसके बराबर होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसका आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि परिवर्ती लागत में प्रशासनिक लागत का योग। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला है फिर आपका, कहा जाता है कि अच्छा बैंकर वह है जो बंधक और के बीच अंतर जानता हो। किसके बीच? बंधक और किसके बीच अंतर जानता है, बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर। सो फ्रेंड्स इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? बी, यानी कि विनिमय पत्र, बंधक और विनिमय पत्र के बीच अंतर जानता हो, क्योंकि कहा जाता है कि अच्छा बैंकर वह है जो बंधक और विनिमय पत्र के बीच अंतर जानता हो। विनिमय पत्र अथवा विनिमय हुंडी केवल मुद्रा के रूप में लिखी जाती है, अर्थात इसका भुगतान केवल मुद्रा के रूप में होता है, किसी वस्तु जैसे कपड़ा, अनाज, सोना, चांदी आदि के रूप में नहीं। अगला है फ्रेंड्स फिर आपका, टिटेनस का कारण होता है। साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, यानी कि क्लास्ट्रीडियम। क्या हो जाएगा? क्लास्ट्रीडियम, क्योंकि टिटेनस क्लास्ट्रीडियम टिटेनी द्वारा प्रसरित होता है, जो एक जीवाणु है। इस रोग के उपचार हेतु डीपीटी का टीका लगाया जाता है। किसका टीका लगाया जाता है फ्रेंड? डीपीटी। इसकी फुल फॉर्म फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट में बताएं।
ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला देखते हैं फ्रेंड्स। फिर आपका अगला है फिर आपका पक्षी और चमगादड़। चमगादड़ अच्छा उड़ते हैं, चमगादड़ पक्षी से भिन्न है। क्यों भिन्न है बताइए फ्रेंड्स, किसके कारण भिन्न है? तो ये जो भिन्न होते हैं फ्रेंड्स, इनका उड़ने का जो भिन्न कारण है वो है आपका मध्य पट के कारण, यानी कि ऑप्शन बी मध्य पट के कारण। क्योंकि पक्षी और चमगादड़ दोनों अच्छी तरह से उड़ने में समक्ष होते हैं। चमगादड़ में मध्य पट उपस्थित होता है, जबकि पक्षियों में डायफ्राम के स्थान पर वायुकोश पाए जाते हैं, इसीलिए चमगादड़ पक्षियों से अच्छे उड़ते हैं। चलिए अगला है फ्रेंड्स फिर आपका हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली भूमि के चारों ओर मौजूद ओजोन परत के क्षय का कारण कौन सी गैस है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और हर बार एग्जाम में ये रिपीट भी होता है फ्रेंड्स। तो बताइए फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि क्लोरोफ्लुओरो कार्बन। नाम थोड़ा फ्रेंड्स कंफ्यूजिंग सा है, लेकिन आपको याद रखना है। अगर याद नहीं हो रहा है तो फ्रेंड्स आप नोट पे एक नोटबुक पे आप इसे नोट कर सकते हैं नाम को। तो ये कौन सी गैस है फ्रेंड्स? क्लोरोफ्लुओरो कार्बन। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली ओजोन गैस पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की ऊपरी सतह समताप मंडल में पाई जाती है। इसकी तह के कमजोर पड़ने में मुख्य भूमिका क्लोरोफ्लुओरो कार्बन गैस से निभाई है। व्यापक औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप जब प्रशीतकों में अर्थात क्लोरोफ्लुओरो कार्बन का उपयोग बढ़ा, तो इनके वायुमंडल में पहुंचने से ओजोन परत को क्षति पहुंची। अन्य वाष्पशील कार्बन पदार्थ भी हैं जो ओजोन की परत को कमजोर करते हैं। चलिए अगला है फ्रेंड्स फिर आपका रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी होता है। इसका आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इसका आंसर? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्योंकि रासायनिक दृष्टि से चूने के पानी को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, नोट कर लेना। इसका सूत्र है Ca कोष्टक में OH2, ये इसका सूत्र है फ्रेंड्स। चलिए अगला है फ्रेंड्स फिर आपका ब्राजील ने विश्व कप फुटबॉल चैंपियनशिप कितनी बार जीती? इसका आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि 5 बार। क्योंकि ब्राजील ने अपना 5 फीफा विश्व कप फुटबॉल वर्ष 2002 कितना 2002 में जीता था। यह विश्व कप द कोरिया और जापान की संयुक्त मेजबानी में संपन्न हुआ था। वर्ष 2018 रूस में संपन्न विश्व कप का खिताब फ्रांस ने क्रोएशिया को 4-2 से पराजित कर जीता है। ठीक फ्रेंड्स चलिए अगला देखते हैं। अगला है फ्रेंड्स फिर आपका HR में HR किसके लिए है? तो ये जो है फ्रेंड्स ये है आपका ऑप्शन बी, यानी कि 1 मिनट फ्रेंड्स, इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हैरीजेंटल रूल। इसकी फुल फॉर्म है हॉरिजेंटल रूल। ठीक है फ्रेंड्स चलिए, और ये कंप्यूटर की भाषा HTML में HR
हॉरिजेंटल रूल के लिए प्रयुक्त होता है। ओलंपिक समिति ने 2014 और 2016 ओलंपिक खेलों के लिए चैनल को प्रसारण अधिकार बेचे। बताइए फ्रेंड्स, इसका आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, यानी कि स्टार इंडिया, क्योंकि 1 अगस्त 2013 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने वर्ष 2014 और 2016 ओलंपिक खेलों के लिए स्टार इंडिया को प्रशासन अधिकार बेचे। स्टार इंडिया को भारत सहित बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका में ओलंपिक खेलों, यूथ ओलंपिक 2014, सोची शीतकालीन ओलंपिक और 2016 रियो गेम्स आदि के प्रशासन अधिकार प्राप्त हुए। चलिए अगला है फिर आपका कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र CCMB ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च IIRR के साथ मिलकर कम गिलाई सैमिक सूचक वाले निम्नलिखित में से चावल की कौन सी किस्म विकसित की है। इसका आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि सांबा मसूरी, क्योंकि कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च के साथ मिलकर सांबा मसूरी नामक उन्नत किस्म का चावल विकसित किया है। ठीक फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं फ्रेंड्स। अगला है आपका ग्रेट सॉल महात्मा गांधी एंड हिट्स स्ट्रगल विथ इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है। इसके लेखक है फ्रेंड्स, इसके लेखक है ऑप्शन ए, यानी कि जोसेफ लेलीवेल्ड। कौन हो जाएंगे? जोसेफ लेलीवेल्ड। चलिए अगला देखते हैं फ्रेंड्स। अगला है फिर आपका तबल चौंगली किस राज्य के लोक नृत्य का रूप है। इसका आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, यानी कि असम। तबल चौंगली असम का लोक नृत्य है। और भी लोक नृत्य हैं असम के, बिहू हैं, खेल गोपाल है, कन्नई आदि अन्य प्रमुख लोक नृत्य असम के ही हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आपको पता है लोक नृत्य भी अक्सर बन जाते हैं एग्जाम में, तो इसलिए फ्रेंड्स लोक नृत्य भी इंपॉर्टेंट याद रखने जरूरी हैं। ठीक फ्रेंड्स, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा कहाँ है। तो ये जो है फ्रेंड्स आपकी ये है कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन डी, क्योंकि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे हम इसरो कहते हैं, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है फ्रेंड्स, मुख्य नियंत्रण सुविधा कर्नाटक के हासन में स्थित है। वर्ष 2005 में भोपाल में दूसरा स्थापित होने तक यह इसरो का एकमात्र MCF था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने चैनल इंडिया नोटबुक को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए, क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स आपके एग्ज़ाम चल ही चुके हैं। ठीक फ्रेंड्स, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स वीडियो पर कमेंट भी बताएं करके कि वीडियो कैसी लगी आपको, क्योंकि आपके एक कमेंट से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। ठीक फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारी जो वीडियो अपलोड की जाती हैं व्हाट्सएप पर यूट्यूब पर, उनकी सभी PDF लेने के लिए फ़िलहाल में तो फ्रेंड्स आपको GK की, हिंदी की और करंट की और स्टैटिक प्रैक्टिस सेट की, इन सभी की PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी देखने के लिए। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो मैं आपको एक नंबर बता देता हूँ, 9756664815। एक बार फिर से नोट करवा देता हूँ फ्रेंड्स, 9756664815। ये फ्रेंड्स व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आपको हाई लिख के और चैनल का नाम लिख के और भेज देना है, आपको तुरंत ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। इसमें फ्रेंड्स इस ग्रुप में आपको डेली जो भी वीडियो अपलोड की जाती हैं हमारे इस पर यूट्यूब चैनल पर, ये सभी इन्हीं वीडियो के सबके आपको PDF आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मिलेंगे ग्रुप में आपको,
तो फ्रेंड्स अगर आपको ग्रुप में ऐड होना है तो आप यही कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।